कोरोना का कहर परिवारों पर किस कदर टूटा है, इसकी एक बानगी रोहतक के बोहर गांव से सामने आई है। जी हाँ, दादी, चाची और मौसी की गोद में पलने वाली 3 माह की खुशी और उसका 7 साल का भाई कुश दोनों अब अनाथ हो चुके हैं, क्योंकि कोरोना ने इन दोनों मासूमों के माँ बाप को छीन लिया है। बेटे और बहू की कोरोना से मौत के बाद दादी के माथे पर चिंता की लकीरें बन गई हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर पूरा परिवार परेशान है। बेरहमी की माया भगवान की, क्या करूं? फिर अभी कैसे देखभाल करें बच्चे की? जो करे माँ बाप करेगा नहीं मैं करूंगी, और क्या करूं? दूध पियाऊंगी, एक हाथ का मुंह में बनानी हो तेरे कैसे का सारा दिन गुड़ क्यों करूं? हाथ भी तो कोई नहीं ना। चिंता तो बढ़ गई ना ज्यादा। बड़े जल्दी के घर तो मानस जावे, मेरे दोड़ा दारे मैं किसी ने क्या करूं? अभी कुछ कागज वागज भी नहीं बन पा रहे क्या बोल क्या बोलूं? मैंने तो उठा टैक्स भी मान ले जाएंगे, हम चली जाएंगे। बैंक वाले कहते हैं, बैंक वाले भी नहीं कहे कागज कार्रवाई पूरी करो, ये करेंगे बात मेरे तो बस का नहीं कोई सा तेरे कैसे का सारा दिन गुड़ के करो। इलाज में खर्च ज्यादा आ गया है, ज्यादा खर्चा हो गया इलाज में। घना थोड़ा कोई नहीं, बीमारी के साथ 22-23 लाख के थोड़ा है। गरीब मारे 2 बीघे खूड बढ़ कर वो बेच देंगे तो ये आगे खाएंगे कि बता के खाएंगे? क्यों कर पाऊंगी नहीं कर दे तार दूंगी तो। बच्चे परेशान करते हैं। हाँ, रात में रो है ना, क्यों नहीं दिन में भी रो है, दूध पियाऊं नहाऊं धोआऊं। गांव बोहर में रहने वाला नरेंद्र का परिवार कोरोना काल से पहले खुशी खुशी गुजर बसर कर रहा था। नरेंद्र डीजे का काम करता था और उसकी पत्नी ममता रोहतक में ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों पति पत्नी बेहद खुश थे, लेकिन इसी बीच 7 माह की गर्भवती ममता की अचानक तबीयत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। ममता ने अस्पताल में 2 मई को एक प्री मैच्योर बेबी को जन्म दिया और उसके बाद ममता कोरोना संक्रमित हो गई। 4 मई को ममता की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और 8 मई को उसके पति नरेंद्र की कोरोना से मौत हो गई। परिवार पर मुसीबत का कहर यहीं नहीं थमा। 18 मई को ममता की भी मौत हो गई, जिसके बाद उनके दोनों मासूम बच्चे बिना माँ बाप के हो गए। सर 1 तारीख को तो हम ममता को हॉस्पिटल में लेके गए थे, वैसे दिखाने के लिए लेके गए थे। उनके शरीर पर पूरे पर सूजन आ रही थी, इस वजह था हम कल फिर वो लेकर गए। डॉक्टर ने बोला कि भाई इनके अंदर पूरे शरीर में पानी बन गया, बीपी की वजह से, बीपी हाई की वजह से, और वो पानी निकलने का वो नहीं रहा, बच्चे ना होगा खतरा था। इस वजह से वो बोले कि भाई डिलीवरी अभी होगी, तो उन्होंने भाई काइनोस में रेफ़र कर दिया। 2 तारीख को रेफ़र कराया था उन्होंने। 2 तारीख को रेफ़र करते शाम को डिलीवरी हो गई थी और बेटी पैदा हो गई थी। मतलब कि फिर मतलब सर कोविड की रिपोर्ट नहीं आई थी। 4 तारीख को कोविड पॉजिटिव की रिपोर्ट आई थी उनकी कि भाई पॉजिटिव हैं। फिर उन्होंने मतलब पता नहीं सर, वैसे तो पहले भी आईसीयू में थी, हमें तो लगा नहीं था भाई किसी साइड से कि वो कोरोना पॉजिटिव थी, हमें नहीं लगा था। लेकिन वो बोल रहे थे कि भी कोरोना पॉजिटिव है ये, हमें तो नहीं लगा था सर। और फिर बाद में 8 तारीख को उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। मतलब उनका भी हमें ये नहीं पता था कि भी वो कोरोना पॉजिटिव। बाद में अगले दिन रिपोर्ट आई थी उनकी कि कोरोना पॉजिटिव है वे, क्योंकि डेथ होने से पहले दिन टेस्ट करवाए थे हमने उनके, तो करवाए जब तो रिपोर्ट नहीं आई थी। अगले दिन सुबह उठते ही डेथ हो गई थी उनकी। मतलब हम सोच रहे थे कि भी शुगर पेशेंट है, वो शुगर की वजह से हाई होगी, शुगर टेंशन की वजह से, इस वजह से उनकी डेथ होगी। पर सर फिर 8 तारीख को ममता वेंटिलेटर पर चली गई थी। उस फिर मान लो सर 8 तारीख तो 8 दिन तक वो वेंटिलेटर पर ही थी। 16 तारीख को डेथ हुई थी उनकी। अच्छा, क्या परेशानी क्या आ रही है? अब तो सर वैसे तो बच्चों की दिक्कत है थोड़ी कि भाई दादी तो कर नहीं सकती, लेकिन सर हमारे भी तो बच्चे, हम कल को इनका ध्यान रखें, हम अपने बच्चों को छोड़ दें और अपने बच्चों का रखें तो इनको छोड़ दें, थोड़ी ये तो दिक्कत है सर। कोरोना के कहर से अनाथ हुए बच्चों को सरकार द्वारा सहायता राशि के तौर पर मुआवजा देने की योजना है। नरेंद्र का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है। नरेंद्र की मां का कहना है कि बेटे और बहू के इलाज में वो लाखों रुपए के कर्जदार हो गए हैं। ऐसे में यदि सरकार से मदद नहीं मिली तो उनका परिवार न तो कर्ज चुका पाएगा और न ही मासूम बच्चों की अच्छी परवरिश हो पाएगी। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।